दोस्तों आज के वीडियो में 6 प्रकार के ऐसे जूस के बारे में बात करेंगे जो 60 प्रकार की सबसे बड़ी बीमारी को ठीक करने में मदद करेगा। दोस्तों आज के वीडियो में उस बीमारी का नाम जानेंगे, बीमारी में कौन सा जूस पिया जाता है, कैसे उस बीमारी को ठीक करता है, कौन से ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि शरीर की बीमारी से सुरक्षा करते हैं। इस जूस को कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, किसे नहीं लेना चाहिए, इससे संबंधित सारी जानकारी शेयर करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक सुनेंगे। सुनने के बाद ये जानकारी सबके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए जिन लोगों के पास तक ये वीडियो पहुँचे, कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जानकारी ही बीमारी से बचाव है। तो दोस्तों चलिए आज के समय की सबसे बड़ी बीमारी के बारे में जानते हैं, जिसे दोस्तों 100% लोग इस बीमारी को असाध्य मानते हैं, जबकि ये बीमारी असाध्य है ही नहीं। इसे आप अपने आप ठीक कर सकते हैं। इस बीमारी को ठीक करने के लिए किसी दवा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों जब आप बीमारी की जड़ को जान जाएंगे, बीमारी के कारण को जान जाएंगे और उस कारण को हटा देंगे, बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। पहली बीमारी का नाम है डायबिटीज़। दोस्तों डायबिटीज़ आज एक खतरनाक बीमारी का रूप ले रही है और इस बीमारी को लोग असाध्य बीमारी मानते हैं, जबकि डायबिटीज़ एक लाइफ़स्टाइल बीमारी है। आपके गलत खान-पान, गलत दिनचर्या, गलत लाइफ़स्टाइल के कारण ये बीमारी हुई है। इन चीज़ों में आप सुधार ला दीजिए, ये बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। इस बीमारी को ठीक करने के लिए जिस जूस की ज़रूरत पड़ती है, वह जूस है करेले का जूस। करेले का जूस डायबिटीज़ को ठीक करने में बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि दोस्तों करेले के जूस में पाया जाता है पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड पी नाम का इंसुलिन की तरह यह काम करता है। करेले का जूस ब्लड शुगर को 100% कंट्रोल करने में मदद करता है, अगर आप इसे सही तरीके से पीते हैं और नियमों का पालन करते हैं। दोस्तों इसे पीना कब है? आप घर पे 100 ml से 150 ml जूस निकाल सकते हैं और इसे सुबह खाली पेट पीना है। पीना कब है? जब करेले का सीजन हो, करेले का मौसम हो। वैसे तो करेला आपको 12 महीने मिल जाता है, लेकिन नहीं, जब इसका सीजन हो उसी सीजन में इसे पीना चाहिए। पीने से पहले इस जूस को और पीने के इस जूस को 2 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना पीना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। इस बात का विशेष ध्यान देना है कि अगर इस तरीके से पीते हैं तो डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकता है यह जूस। लेकिन उस लाइफ़स्टाइल दिनचर्या में आपको बदलाव करना होगा। दूसरा जूस है वो है आंवले का जूस। दोस्तों आंवले के जूस में क्या पाया जाता है? विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो पैंक्रियाज को एक्टिव करता है। पैंक्रियाज को एक्टिव करता है और डायबिटीज़ को इसीलिए कंट्रोल करता है। जिसका पैंक्रियाज जिसका पैंक्रियाज डैमेज होता है उसे ही दोस्तों ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड जैसी समस्याएं होती हैं। तो दोस्तों ये 2 प्रकार के जूस आप डायबिटीज़ में ले सकते हैं। तो आंवले का जूस कैसे लेना है? 2 से 3 ताज़ा आंवला लीजिए और इसका जूस घर पे निकालिए, किसी कंपनी का मत खरीद कर लाइए, क्योंकि कंपनियों का जूस सेफ़ नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक की बोतल में होता है और इतना प्योर नहीं मिलेगा। तो 2 से 3 आंवले का जूस आप घर पे निकालिए और इसी जूस को खाली पेट पी जाइए। बस इतना ध्यान देना, एक बार में दोनों जूस मत पीना। पहले या तो आप करेले का जूस पी लेना 2-3 महीने तक, फिर 2-3 महीने तक आंवले का जूस, फिर करेला, फिर आंवले, इस तरीके से पीना चाहिए। तो इस जूस को सुबह खाली पेट आपको पीना चाहिए जब आंवले का सीजन हो। अब दोस्तों आंवले का सीजन आने वाला है, अब आपको जनवरी-फरवरी तक ताज़ा आंवला मिलेगा। इतने दिनों तक इस आंवले का प्रयोग आप कर सकते हैं। बस वही नियम होगा, जूस पीने से पहले और पीने के बाद तक कुछ नहीं पीना चाहिए। अब दूसरी बीमारी की बात करें जो इस समय सबसे ज़्यादा बीमारी फैली हुई है, वो है हाई ब्लड प्रेशर। दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में
क्या अहम भूमिका निभाता है? पोटेशियम। तो हमें क्या चाहिए? पोटेशियम से भरपूर फल, सब्जियां जिनमें सबसे ज्यादा पोटेशियम पाया जाता हो। ये रक्त विस्फरण करने वाले जूस होते हैं। जैसे आपको इसमें फायदा करेगा सबसे ज्यादा बीट रूट का जूस। बीट रूट के जूस में क्या होता है दोस्तों, ये वेसल्स को रिलैक्स करते हैं। इसमें नाइट्रेट होता है, इस बीट रूट्स में नाइट्रेट होता है जो कि वेसल्स को जो है दोस्तों रिलैक्स करते हैं। उपयोग विधि कैसे? 50 ml से 100 ml, 50 ml से 100 ml जूस घर पे निकालिए और खाली पेट से पी जाइए। दूसरा जूस है वो है लौकी का जूस। लौकी का जूस दोस्तों ये शांत करने वाला जूस माना जाता है। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, हृदय को स्वस्थ रखता है। तो जब लौकी का सीजन हो तो आप लौकी के सीजन में लौकी का जूस 100 ml से 150 ml सुबह खाली पेट ले सकते हैं। तो कुछ दिन तक आप बीट रूट का जूस लीजिए, कुछ दिन तक लौकी का जूस लीजिए। अब दोस्तों एक फैक्ट है, रिसर्च फैक्ट ये कहता है बीट रूट को नेचुरल बीपी लोअरिंग ड्रिंक भी कहा जाता है। नेचुरल बीपी लोअरिंग ड्रिंक कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि बीट रूट सबसे ज़्यादा फायदेमंद है बीपी को डाउन करने में, बीपी को ठीक करने में, तो आप इसे ले सकते हैं। अगली बीमारी है एनीमिया की बीमारी। दोस्तों एनीमिया की बीमारी में दो प्रकार के जूस सबसे फायदेमंद माने जाते हैं। पहला जूस है दोस्तों वो है अनार का जूस। अनार का जूस आरबीसी को बढ़ाता है। तो जब अनार का सीजन हो तो आप दोस्तों 200 ml से 250 ml जूस रोज सुबह रोज एक बार ले सकते हैं कभी भी। बस इतना ध्यान देना है सूर्य डूबने के बाद नहीं लेना है, सूर्य डूबने के पहले ही लेना है। दूसरा जूस है दोस्तों वो है चुकंदर और पालक का जूस। दोनों का मिक्स जूस आप निकाल सकते हैं। यह हाई आयरन कंटेंट कहा जाता है। आयरन रिच डाइट एनीमिया को बेहद दोस्तों बेहद जरूरी होता है एनीमिया से बचने के लिए। तो इन दोनों जूस को निकाल करके घर में जब पालक और चुकंदर का सीजन हो और इन दोनों का सीजन एक ही महीने में होते हैं तब दोस्तों आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगली बीमारी है दोस्तों वो है एसिडिटी और पाचन तंत्र की बीमारी। एसिडिटी और पाचन तंत्र की बीमारी आज के समय में बहुत तेजी से फैल रही है। अगर आपके जानने वाले में आपको एसिडिटी की शिकायत है दोस्तों उसमें सबसे फायदेमंद होता है एलोवेरा का जूस। एलोवेरा का जूस सबसे फायदेमंद है। तो हमें कैसे लेना है? 30 ml जूस रोज सुबह खाली पेट लेंगे तो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और सबसे फायदेमंद जूस माना जाता है। तो 30 ml जूस 30 ml पानी एक में मिला के आप रोज सुबह खाली पेट लीजिए। बस इतने ध्यान देना है जूस पीने से पहले और जूस पीने के बाद कुछ भी नहीं खाना पीना। दूसरा पानी आप तैयार कर सकते हैं पुदीना सौंफ का। पुदीना सौंफ का पानी आप तैयार कर सकते हैं। 1 चम्मच सौंफ लीजिए, रात को भिगो दीजिए और सुबह इसमें 10 से 12 पुदीना की पत्ती डाल करके पीस करके उसका जूस बना लीजिए। स्वाद के अनुसार आप इसमें काला नमक डाल सकते हैं। यह गैस एसिडिटी को दूर करता है। अगला जूस गैस एसिडिटी के लिए फायदेमंद है वो पपीते का जूस। दोस्तों पपीता में पैपाइन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है जो भोजन को तोड़ने का काम करता है। अगर आप इसे सुबह खाली पेट पीते हैं तो दोस्तों गैस एसिडिटी को ठीक करेगा। कितना जूस पीना चाहिए? 100 ml से 150 ml खाने के 2 घंटे पहले या खाना खाने के 3 घंटे के बाद लेंगे तो आपको फायदा करेगा। अब दोस्तों एक साइंस फैक्ट क्या कहता है कि एलोवेरा के जूस से 78% लोगों की एसिडिटी को कम किया जा सकता है। तो जो रिसर्च आया वो सबसे फायदेमंद एलोवेरा का जूस माना जाता है। इस समय एक समस्या और सबको हो रही है दोस्तों वो है जोड़ों का दर्द और अर्थराइटिस। अगर आपको जोड़ों का दर्द है, सूजन है, इसकी समस्या है तो इसमें दोस्तों गाजर, अदरक, हल्दी का जूस सबसे फायदेमंद पाया जाता है क्योंकि ये शरीर के पोषक तत्वों को दोस्तों कमी को पूरा करता है और इसमें एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं जो दर्द को दूर करते हैं, सूजन को कम करते हैं। इसके अलावा अश्वगंधा अदरक का पानी सबसे फायदेमंद माना जाता है जोड़ों के दर्द में, शारीरिक कमजोरी को दूर करने में, क्योंकि अदरक में दोस्तों एंटी इंफ्लामेटरी गुण होते हैं और अश्वगंधा को आयुर्वेद का सबसे शक्तिशाली
दवा माना जाता है जो नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, शरीर की कमजोरी को दूर करता है। तैयार कैसे करना है? आधा चम्मच अश्वगंधा, एक टुकड़ा अदरक का डाल के पानी में खूब उबालिए। पानी उबलते उबलते दोस्तों जितना पानी आपने डाला है 2 कप, 1 कप बचे तो इसे रोज सुबह खाली पेट लीजिए। बस वही नियम है, इसे पीने से पहले और पीने के बाद कुछ भी नहीं खाना पीना है। तो दोस्तों आपने दे रखा इतने प्रकार के जूस या पानी आपके शरीर की कई सारी बीमारियों को ठीक करने में मदद करते हैं। इसके बाद भी अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न है, कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।